अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी एंड लेक्चर नंबर है 10। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मैं आपको साइड बाय साइड इसके बारे में बताती रही हूँ और अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का हमने हर ऑर्गेनेलिस के बारे में जो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि पॉइंट से डिफरेंस बताने हैं। तो पहले डिफरेंस की तरफ हम चलते हैं जो कि बेस्ड करता है न्यूक्लियस पर। सो यूकैरियोटिक सेल में इट हैज़ न्यूक्लियस विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस विद प्रॉपर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। उसमें क्रोमोसोम्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम, यानी क्रोमोसोम्स जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं सेल में, और कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई न्यूक्लियर पोर्ट्स नहीं होते, कोई न्यूक्लियर प्लाज्म नहीं होता। यानी जितने भी आपने न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंस होते हैं। हाँ, बट क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमने जो डिफरेंस पढ़ना है, इट हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जितनी भी ऑर्गेनेलिस होती हैं वो सब की सब या तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, जैसे कि गोल्जी apparatus है। प्रोकैरियोटिक सेल में इट डज़ नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। ठीक है, यानी इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती, फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, लार्जर इन साइज़ होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का साइज़ के पॉइंट से डिफरेंस ये है कि इट इज़ 10 टाइम्स लार्जर इन साइज़, यानी प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। सो इट इज़ 10 टाइम्स स्मॉलर इन साइज़ प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटिन। यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है वो प्लांट की सेलुलोज से बनी होती है और फंजाई की जो है वो काइटिन से बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जिसकी एग्जांपल बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल की। इसकी जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये आप याद करें, आपने सेल वॉल वाले पॉइंट में ऑर्गेनेली में इसको पढ़ा था। अच्छा, अब हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल। यूकैरियोटिक सेल कौन से सेल्स होते हैं? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पास एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया की। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आपने एज इट इज़ इसको याद कर लेना है। यहाँ मैंने मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम शेयर की है। जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी बैक्टीरिया है, और दूसरा वाला जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया में एक फ्लैजेलम है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम स्मॉलर इन साइज़ है, न्यूक्लियोइड यानी एक जो है वो रफ सा स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स। कोई भी आपको मज़ीद ऑर्गेनेली नज़र नहीं आ रही, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ना न्यूक्लियस है, ना न्यूक्लियोलस है। ठीक है, तो ये एक सिंपलेस्ट सेल है, बैक्टीरियल सेल एक सिंपलेस्ट सेल है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। और जो आपको राइट साइड पे डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें आपको सेल का साइज़ भी तकरीबन बताया गया, विच इज़ 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी 10 टाइम्स जो है वो सेल का साइज़ प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जितनी भी लेबलिंग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, राइबोसोम्स भी है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी apparatus, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी प्रॉपर सेल के अंदर एक प्रॉपर सेल ऑर्गेनेलिस विद स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो इस तरह के सेल्स को हम बोलते हैं दे आर यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम बेसिक डेफिनेशंस। इसमें पहली डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट में दी गई है, यहाँ तक जो है ना आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल तक आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है, जिसने आपने सेल
सेल के अंदर मौजूद सब ऑर्गेनेलीज और सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा और उनकी डायग्राम्स को आपने स्टडी किया। ठीक है, ये आपका एक पोर्शन जो है वो चैप्टर 1 का कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं दूसरे पोर्शन की तरफ जिसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो है वो लर्न करेंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, यानी ऐसा डिफ्यूजन एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जिस जगह चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ से वो कम वाली जगह पर जो है वो मूव करती है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन मूव करती है हमारे अंदर, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है और हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है हमारे अंदर से बाहर, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट की तरफ, क्योंकि हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है और एयर में कम है। नेक्स्ट है पैसिव डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी। यानी ये ऐसा मूवमेंट है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक मेम्ब्रेन से अक्रॉस ट्रैवल करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जो है वो एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं होती। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नेक्स्ट डेफिनेशन, एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जो कि गेट वे के थ्रू, यानी आपको एक बता लें कि प्रोटीन के कुछ दरवाज़े होते हैं जो कि मटेरियल को जो है वो मूव करवाते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी इसमें भी एनर्जी का यूज़ नहीं है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में जब भी ऑस्मोसिस का वर्ड आएगा आप मूवमेंट की बात करेंगे, लेकिन मूवमेंट आप स्पेसिफिकली वाटर की मूवमेंट की बात करेंगे। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर सल्यूट कंसनट्रेशन। यानी ऑस्मोसिस में जो वाटर की मूवमेंट होगी वो कम वाटर वाली साइड से ज़्यादा वाटर वाली साइड, यानी अगेंस्ट जो है वो डिफ्यूजन होगी, और इसमें जो है वो एनर्जी की यूटिलाइजेशन भी आएगी। टोनिसिटी, द कंपैरिजन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ टू सल्यूट को हम बोलते हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी में 3 कैटेगरीज आपके पास आ जाती हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक एक ऐसी टोनिसिटी है जिसमें सल्यूशन के अंदर जो है वो सल्यूट की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। अब सल्यूट क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप एक सिरप बनाते हैं, यानी शुगर सॉल्यूशन आप बनाते हैं जिसमें आप पानी लेते हैं ग्लास, और उसमें 2 स्पून्स जो है वो आप शुगर के ऐड करते हैं, तो वो चीज़ जो कि आप किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए ज़्यादा मिकदार में डालते हैं जैसे वाटर, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम मिकदार में डालते हैं उसको बोला जाता है सल्यूट। ठीक है, तो हाइपरटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है। हाइपोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट की मिकदार लेस होती है। और आइसोटोनिक ऐसे कंपैरिजन होता है बिटवीन 2 सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की मिकदार जो है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट आ जाएगी डेफिनेशन टर्गर प्रेशर की, द आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सेल वॉल एक्सर्टेड बाय इनर वाटर मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड टर्गर। अब देखिए, जब प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है इसके अंदर होता है वाटर ने जाना होता है। जब प्लांट सेल जो है वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो वाटर जाएगा वैक्यूल में, और वैक्यूल के अंदर मौजूद पानी अब वैक्यूल की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और वैक्यूल की वॉल्स जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी सेल वॉल पे, जिसकी वजह से सेल एक टर्जिट लाइक स्ट्रक्चर में जो है ना, यानी सेल में तनाव बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इट इज़ शोइंग टर्गर प्रेशर, यानी सेल जो है वो टर्गर प्रेशर की कंडीशन में है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्लाज्मोलाइसिस, इट इज़ द श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर। यानी अगर प्लांट सेल में से या एनिमल सेल में से जो वाटर है वो ज़्यादा मिकदार में निकल जाए तो उसको हम बोलते हैं, तो सेल ऑटोमेटिकली श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि वैक्यूल एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसने शेप को भी मेंटेन किया हुआ है, स्पेशली इन प्लांट सेल, तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ वाटर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। और लास्ट जो डेफिनेशन है, इट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स एन एरिया ऑफ हायर
कंसनट्रेशन विद द यूज़ ऑफ एनर्जी। यानी ऑपोजिट है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन में आप पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर टू लोअर विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसी मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की जो कि लोअर टू हायर होगी बट विद द यूज़ ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपने इन डेफिनेशंस को टर्म्स को याद कर लेना है ताकि आगे जब इनसे रिलेटेड कोई वर्ड यूज़ हों कि हमारा सेल में टारगेट प्रेशर जो है वो डेवलप हो रहा है प्लांट सेल में, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो कि व्हाट इज़ टारगेट प्रेशर, व्हाट इज़ डिफिएंट, फैसिलिटेटेड डिफिएंट। ठीक है, इस वजह से आपको ये डेफिनेशंस करवाई जा रही हैं ताकि मज़ीद जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनमें ये टर्म्स यूज़ होंगी तो आप इसके बारे में आपके पास एक क्लियर व्यू हो। ठीक है, होमवर्क है आपका कि आपने लर्न करना है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगेन बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और आपने इन बेसिक डेफिनेशंस को लर्न करना है। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।